नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का एक नए वीडियो में। और एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बूस्टर डोज के साथ, जिसमें मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के टॉप 30 क्वेश्चंस बताऊंगा, जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे, आज की इस वीडियो से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। उसी पर आधारित आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ, और मैंने ऐसे क्वेश्चन आपके लिए पुटअप किए हैं जो हर बार लगभग सेमेस्टर एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि सिलेबस कभी चेंज नहीं होता। तो कुछ समय अंतराल के बाद वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट होते रहते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत कर देते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, हर एक क्वेश्चन लल्लन टॉप होने वाला है। यहाँ पर मैंने आपको जो आपके लिए क्वेश्चन सेटअप किए हैं वो चैप्टर वाइज किए हैं। हर एक चैप्टर में मैंने आपको सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चंस बताए हैं। यदि आप इन सभी चैप्टर्स में 5 से 6 क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में 35 प्लस स्कोर आराम से इसी वीडियो से कर पाएंगे। तो आपका चैप्टर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, उत्पादकता से आप क्या समझते हैं, परिचय दीजिए। प्रोडक्टिविटी क्या होती है, उसी के बारे में आपको बताना है। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताइए। और यहीं पर आपसे एक और चीज़ पूछी जाती है, शॉर्ट नोट में कई बार चीज़ पूछी गई है कि आंशिक उत्पादकता, इसको हम इंग्लिश में पार्शियल प्रोडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। तो इसको पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्ण उत्पादकता किसे कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में टोटल प्रोडक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। तो टोटल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इसके लाभ क्या होते हैं और इससे हानियां क्या होती हैं, पढ़कर ज़रूर जाइएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। और चैप्टर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, उत्पादन और उत्पादकता के मध्य में अंतर क्या होता है, आपको इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है, इसको भी पढ़ के जाना है। तो चैप्टर फर्स्ट में आप इन 4 क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में यहीं से सेम टू सेम देखने को मिलेगा। चैप्टर सेकंड में चलते हैं। तो चैप्टर सेकंड में आपका जो प्रश्न पूछा जाता है कई बार, कार्य अध्ययन को परिभाषित करते हुए इसके स्कोप का वर्णन करिए। यानी कि कार्य अध्ययन क्या होता है उसके बारे में बताना है, इसका स्कोप क्या है उसके बारे में आपको बताना है। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्क स्टडी के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों का विस्तृत वर्णन करिए। जब हम वर्क स्टडी करते हैं तो वर्क स्टडी करने के दौरान कौन कौन सी सावधानियां बरती जाती हैं, उसी के बारे में आपको बताना है। आपका अगला प्रश्न है, कार्य विधि अध्ययन और कार्य मापन के बीच में अंतर संबंध बताना है। यानी कि इंटर रिलेशन बताना है आपको मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट के बारे में। आपका अगला प्रश्न है, इस पे शॉर्ट नोट कई बार पूछा गया है, पूछ लेगा कि वर्क स्टडी तथा प्रबंधक यानी कि वर्क स्टडी एंड मैनेजमेंट क्या होता है, इस पर शॉर्ट नोट लिखिए। या फिर आपसे पूछेगा वर्क स्टडी एंड फोरमैन पे शॉर्ट नोट लिखिए, पढ़ के ज़रूर जाइएगा। आपका अगला प्रश्न है, उत्पादकता को बढ़ाने में वर्क स्टडी की क्या भूमिका होती है। यानी कि प्रोडक्टिविटी को जब हमें इंक्रीज़ करना है तो उसके इंक्रीज़ करने में वर्क स्टडी की भूमिका क्या होती है, उसके बारे में आपको बताना है। तो सेकंड चैप्टर में मात्र आपको इतने क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं। इसी क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। चलिए थर्ड चैप्टर पे चलते हैं। आपका थर्ड चैप्टर आता है, अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको पढ़ के जाना है कार्य विधि अध्ययन के बारे में कि जो आपका मेथड स्टडी होता है वो क्या होता है। कार्य विधि अध्ययन को परिभाषित करते हुए विस्तृत रूप में समझाइए। कार्य विधि अध्ययन के मूल्य उद्देश्य लिखिए।
देखिए ये क्वेश्चन आपसे दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो पूछेगा आपसे कार्य विधि अध्ययन क्या होता है उसकी परिभाषा देते हुए इसका आपको विस्तृत वर्णन करना है, या फिर आपसे इसी में पूछता है कार्य विधि अध्ययन का मूल उद्देश्य क्या है। तो दोनों टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पढ़ के ज़रूर जाइएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रक्रम विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। प्रक्रम विश्लेषण को आप इंग्लिश में प्रोसेस एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। तो प्रोसेस एनालिसिस क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है ऑपरेशन चार्ट का उदाहरण सहित उल्लेख करिए। यदि आपने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ रखी है तो वहाँ पर आपने कई सारे सिंबल वगैरह पढ़े होंगे, उनको पढ़ के जाना है और ऑपरेशन चार्ट में क्या कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं उसको भी अच्छे से प्रिपेयर ज़रूर करिएगा। आपका अगला प्रश्न है जिस पे शॉर्ट नोट पूछा जाता है, इसमें शॉर्ट नोट कई बार पूछा गया है कि फ्लो डायग्राम क्या होता है जिसको हम हिंदी में प्रवाह आरेख कहते हैं, या फिर आपसे पूछता है स्टिंग डायग्राम क्या है जिसको हम आप हिंदी में डोरी आरेख कहते हैं, या फिर आपसे पूछता है गैंग प्रोसेस चार्ट यानी कि समूह प्रक्रम चार्ट के बारे में। ये तीन ऐसे टॉपिक हैं जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम रिपीट होते रहते हैं और इस पर शॉर्ट नोट कई बार पूछा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है मानव एवं मशीन चार्ट को आरेख के माध्यम से संक्षिप्त रूप में समझाइए। यानी कि मैन एंड मशीन का जो चार्ट होता है उसके बीच में जो चार्ट बनता है उसको भी आपको पढ़ के जाना है। ये क्वेश्चन आपका कई बार सेमेस्टर परीक्षाओं में एक एक साल का गैप करके पूछा गया है। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब आपका आता है चैप्टर नंबर 4। अब चैप्टर नंबर 4 में कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं उस पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन जो पढ़ के जाना है चैप्टर 4 का, मोशन स्टडी क्या होती है, मोशन स्टडी की डेफिनेशन क्या होती है, इसको पढ़ के ज़रूर जाइएगा। और मोशन स्टडी का क्या पर्पज़ होता है, इसको किस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको भी पढ़ के ज़रूर जाएं। आपका अगला प्रश्न है शॉर्ट नोट, इस पे भी कई बार पूछा गया है माइक्रो मोशन स्टडी क्या होती है, इस पर पूछा जाता है। या आपसे पूछेगा थर्मलिक्स क्या है, शॉर्ट नोट लिखिए। या फिर आपसे पूछेगा मेमोशन स्टडी क्या होती है, इस पे शॉर्ट नोट लिखिए। तो इन तीन टॉपिक्स को पढ़ के ज़रूर जाएं। आपका अगला क्वेश्चन है गति मितव्ययता का सिद्धांत क्या होता है, जिसको आप इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ मोशन स्टडी के नाम से जानते हैं। आपका अगला प्रश्न है माइक्रो मोशन अध्ययन के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, इसके लाभों का उल्लेख करिए। यानी कि माइक्रो मोशन स्टडी क्या होती है, इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ग किए जाते हैं, उसी के बारे में आपको बताना है। और माइक्रो मोशन स्टडी से लाभ क्या क्या होता है उसको भी पढ़ के जाना है। तो चैप्टर 4 में आपको इतने क्वेश्चंस ही पढ़ के जाने हैं, यहीं से आपका सारा सेमेस्टर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपका अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 5। हाँ, जो बच्चे पीडीएफ के लिए बोलेंगे, देखिए पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर नहीं मिलेगी क्योंकि इस पर मैंने अपना काफ़ी सारा जो है वो टाइम स्पेंड किया है। यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको 29 रुपये पे करने होंगे, आपको चैनल की मेंबरशिप लेनी होगी। यदि आप 29 रुपये पे करके चैनल की मेंबरशिप लेते हैं तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी। बाकी यदि आप यहाँ से लिखना चाहते हैं तो इसको यहाँ से लिख भी सकते हैं। चैप्टर 5 में बात करें तो चैप्टर 5 में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जो पहला क्वेश्चंस पढ़ के जाना है कार्य मापन से आप क्या समझते हैं, वर्क मेजरमेंट क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, पढ़ के ज़रूर जाइएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 5 का। आपका अगला क्वेश्चन है छूट से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। देखिए छूट को हम इंग्लिश में अलाउंस कहते हैं, तो अलाउंस क्या होती है, टाइप्स ऑफ अलाउंस के बारे में आपको बताना है। अब टाइप्स ऑफ अलाउंस में आपसे दो चीज़ें खासकर पूछी जाती हैं शॉर्ट नोट में। एक तो आपसे पूछेगा थकान छूट क्या होती है, जिसको हम इंग्लिश में फटीग अलाउंस कहते हैं, या फिर आपसे पूछेगा स्पेशल अलाउंस क्या होती है। तो इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ के जाइएगा, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपसे सेमेस्टर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कई बार समय अध्ययन के अंतर्गत
प्रयुक्त होने वाले चरणों का उल्लेख करिए। यानी कि जो आपका टाइम स्टडी किया जाता है उसके अंतर्गत कौन कौन से प्रोसेस किए जाते हैं उसी के बारे में आपको बताना है। पढ़ के ज़रूर जाइएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। आपका अगला प्रश्न है, समय तथा गति अध्ययन को परिभाषित करते हुए समझाइए। यानी कि आपका जो टाइम स्टडी क्या होती है और मोशन स्टडी क्या होती है, इन दोनों के डेफिनेशन पढ़ के जानी है और किन उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है इसको भी पढ़ के ज़रूर जाएं। आपका अगला क्वेश्चन शॉर्ट नोट काफ़ी पूछे जाते हैं। टैकोमीटर क्या है, स्टॉप वॉच क्या है, मोशन फिक्सर क्या होता है या फिर कैमरा क्या होता है, इसको पढ़ के जाइएगा क्योंकि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में कई सारे शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, वेतन या मजदूरी को परिभाषित करिए। वेतन या मजदूरी क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। आपका अगला क्वेश्चन है, मजदूरी कितने प्रकार की होती है, किन्हीं दो का उल्लेख करिए। देखिए ये क्वेश्चन आपसे दो प्रकार से पूछा जाता है। आपसे पूछेगा वेतन या मजदूरी की परिभाषा दीजिए, या आपसे पूछेगा मजदूरी कितने प्रकार की होती है, किन्हीं दो के बारे में बताइए। तो पढ़ के ज़रूर जाएं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, हाल से प्रोत्साहन योजना को उदाहरण के माध्यम से समझाइए और इसके लाभ एवं दोषों को लिखिए। देखिए हाल से प्रोत्साहन योजना काफ़ी फेमस है और ये एग्जामिनर इसको कई बार आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछ चुका है। तो हाल से प्रोत्साहन योजना क्या होती है, इसके लाभ क्या होते हैं, इसकी हानियाँ क्या होती हैं, पढ़ के ज़रूर जाएं। आपका अगला क्वेश्चन है, बीडॉक्स अंक प्रणाली क्या होती है, यह कब उपयोग होती है, इससे होने वाले क्या क्या लाभ हैं। कि बीडॉक्स जो आपकी बीडॉक्स अंक प्रणाली है ये उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको एक बार पढ़ के ज़रूर जाएं। आपका अगला क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 7 पे चलते हैं। अब चैप्टर नंबर 7 में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं, बिल्कुल यहीं से यकीन करना जब आप सेमेस्टर एग्ज़ाम देने बैठेंगे ना तो यहाँ पर से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आज की इस वीडियो से देखने को ज़रूर मिलेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, स्कंद नियंत्रण को परिभाषित करिए। स्कंद नियंत्रण क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपसे पूछा जाता है। या फिर आपसे ये क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जाता है कि स्कंद नियंत्रण प्रणाली के उद्देश्यों की विवेचना करते हुए इसके लाभ के बारे में बताइए। तो आपको स्कंद नियंत्रण प्रणाली क्या होती है इसके बारे में तो पढ़ के ही जाना है, लेकिन इसके उद्देश्य क्या होते हैं, इसके लाभ क्या होते हैं, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। आपका अगला प्रश्न है, ABC विश्लेषण के उपयोग का उल्लेख करिए। यानी कि जो आपका ABC एनालिसिस किया जाता है उसके उपयोग के बारे में आपको पढ़ के ज़रूर जाना है। आपका अगला प्रश्न है, सामग्री भंडारण प्रक्रिया क्या होती है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, इसको पढ़ के जाना है। और कभी कभी यहाँ से आपसे शॉर्ट नोट पूछता है बिन कार्ड के बारे में, तो एक बार आपको सरसरी निगाहों से बिन कार्ड को भी पढ़ के जाना है। बाकी आपकी स्टोरेज जो आपके प्रोसेस होती हैं वो क्या होती है, इसका उद्देश्य क्या होता है, पढ़ के ज़रूर जाएं। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका लास्ट चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 8 में आपको केवल 3 क्वेश्चंस पढ़ के जाना है। नंबर 1 आपका क्वेश्चन है, भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 क्या है, इसके लक्ष्य क्या हैं, इसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, पढ़ के ज़रूर जाइएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन आपसे दो प्रकार से पूछता है। एक तो सीधा आपसे पूछेगा कि भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 क्या है, इसके बारे में बताइए, या फिर आपसे पूछता है कि भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 का लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में बताना है। आपका अगला प्रश्न है, दुर्घटना को परिभाषित करिए, इसके कारणों का विस्तृत उल्लेख करिए। यानी कि जब आप इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ पर दुर्घटना की परिभाषा क्या होती है, इसके कारण क्या होते हैं, किन कारणों से दुर्घटना हो सकती है, उसके बारे में आपको बताना है। और आपका अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो आता है आज का, दुर्घटना की रोकथाम हेतु अपनाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सुरक्षा उपायों के बारे में बताना है। यानी कि दुर्घटना के रोकथाम में कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, दुर्घटना को कैसे रोका जा सकता है,
उसी के बारे में बताना है। तो दोस्तों ये थे आपके इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के टॉप 32 क्वेश्चन। जो बच्चा यहाँ तक आया है, यकीन मानना यदि आप इन क्वेश्चंस को एक बार पढ़ के भी जाते हैं, आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में आपको मैक्सिमम बेनिफिट ये क्वेश्चन देके जाएंगे। और मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ कि यदि आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो आप 35+ स्कोर बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चन से कर सकते हैं। जो बच्चे इसकी PDF लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम पर मैं नहीं देने वाला हूं, क्योंकि इसके पीछे मैंने काफ़ी मेहनत किया है, पूरा क्वेश्चन सेटअप किया है, उसके बाद ये वीडियो लेकर आ रहा हूं। मैंने ऐसे ही नहीं सारे क्वेश्चंस लिख दिए हैं, पूरा क्वेश्चंस का एनालिसिस यहाँ पर किया गया है। उसके बाद जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं वही मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जो बच्चे PDF लेना चाहते हैं उन्हें चैनल की मेंबरशिप लेनी होगी। मेंबरशिप का जो रुपए रखा है मैंने बहुत कम 29 रुपये आप यदि पे करते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF पा सकते हैं। ये सभी PDF आपको इसी चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में दे दी जाएगी। जो बच्चा मेंबरशिप लेगा उसी को ये PDF देखने को मिलेगी। फिलहाल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें। इसी तरह के आपके और भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।